हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमला अपनी बहू सीमा के साथ रहा करती थी। कमला एक आलसी औरत थी, लेकिन कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर जरूर मिलता है, तो कमला की बहू उससे भी बड़ी आलसी थी। ऐसे ही एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर आती है और सास बहू से कहती है, कमला बहन, सुना क्या तुमने? यहाँ बहुत भारी बारिश होने वाली है। अपना सारा सामान समेट कर रख लो, कहीं बरसात में डूब ना जाए पूरा सामान। हाँ कर लूंगी, अभी तो नहीं हो रहा है, जरा रुक कर करूंगी। वैसे भी हम दोनों सास बहू मिलकर कर लेंगे काम। ओह, क्या बात कह रही हो कमला बहन? तुम्हारी बहू बिस्तर से उठ जाए वही सबसे बड़ी बात है। देखो चाची, अपना घर पहले देखो, दूसरों के घर पर ताका झाकी करना सही बात नहीं है। खुद कामचोर है और मुझे बोल रही है। चुप हो जा बहू, बड़ू से ऐसे जुबान लड़ाते हैं, गलत बात है। मोहल्ले वाले छीछी करेंगे। बस कमला बहन, आपका व्यवहार देखकर इस घर में आती हूँ, वरना तुम्हारी बहू की जैसी जुबान है ना, उसे सुनकर तो कोई कुत्ता भी ना आए। बस बस, कुत्ता हमेशा आता है हमारे घर में। बस जब कुछ लोग आते हैं तो वो दरवाजे से घूम जाता है। देखो कमला बहन, तुम्हारी बहू हमको क्या बोल रही है? बहू है, संभल कर बोलने को कहो। कुछ भी बोले जा रही है। इसके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? ओहो चाची, हमारे माँ बाबा तक मत जाइए, वरना बहुत बुरा होगा। और जो बोलने आई हो ना, बोल कर चली जाओ। क्यों अपना और हमारा खून जला रही हो? अरे हाँ, बहुत भयंकर बरसात होने वाली है। घर में सामान ना हो तो बाजार से जाकर ले आओ, वरना भूखा रहना पड़ेगा बरसात में दोनों सास बहू को। हाँ, वैसे तुमने अपना सामान मंगवा लिया? अगर मंगवाया नहीं तो मेरा भी सामान लगे हाथ ला दो। अब नहीं हो पाएगा, वो तो हो गया और मैं भी अब चलती हूँ। क्या पता मेरा सामान आ गया हो। विमला इतना कहकर अपने घर चली जाती है। विमला की बात सुनकर कमला घबराने लगती है और अपनी बहू से कहती है, जा बहू, घर का सामान लेकर आजा, वरना हम दोनों को भूखे ही रहना पड़ेगा। एक काम कर, तू बाजार जा और मैं घर की सफाई कर देती हूँ। दोनों तरफ का काम हो जाएगा सही टाइम पे। माँ जी, बरसात होने वाली है और अगर मैं भीग गई तो मैं क्या करूँगी? नहीं नहीं, आप ही बाजार जाइए, मैं घर की सफाई कर दूंगी। बहू, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, कितना ही सामान उठा लूंगी मैं, इसलिए तू जा और जल्दी से जाकर सामान लेकर आ, समझी? अब ज्यादा बहस मत कर और जा बाजार से सामान लेकर आ जल्दी से, वरना बारिश शुरू हो जाएगी। माँ जी, मुझसे चला नहीं जाएगा, इतनी बारिश में हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ होगी, मुझे नहीं जाना। और आपको तो पता है ना, मुझे बारिश जरा भी पसंद नहीं है, फिर भी आप मुझे बाजार भेज रही हो। ठीक है मेरी माँ, चल हम दोनों ही चलते हैं बाजार। अब ठीक है ना, दोनों बाजार चलते हैं और दोनों आकर घर की सफाई करेंगे। कमला और सीमा दोनों बाजार जाती हैं और बहुत ही कम सामान खरीद कर लाती हैं ताकि उनका गुजारा हो जाए। जैसे ही दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं, जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। तभी कमला कहती है, बच गए बहू। जैसे ही घर के अंदर आए हम लोग, बारिश देख कितनी तेज हो रही है, ऐसा लग रहा है तूफान आएगा। माँ जी, कुछ तो सोच समझ कर बोला कीजिए, कभी भी कुछ भी बोल देती हो आप। तो तेरे मुंह से कुछ कहा बोल रही हूँ जो तुझे इतना दर्द हो रहा है? जैसे तू अपनी जुबान बंद नहीं कर सकती है, तो कभी कभार किसी और की जुबान चलते हुए भी देख लिया कर। माँ जी, मैंने आपसे कभी जुबान नहीं चलाई है, कभी नहीं, फिर भी आप मुझे क्यों सुना रही हो? ना, अभी तू कहाँ जुबान चला रही है? अभी तो तू बस मुझे सुना रही है, जैसे कि मैं तेरी सास नहीं, तू मेरी सास हो। क्या माँ जी, आप भी बहुत मजाक करती हो। जाकर अब कुछ बना ले गर्मा गर्म, बहुत भूख लग रही है। और नवीन का फोन आया या नहीं? अभी तक उसका फोन नहीं आया है, पता नहीं इस महीने पैसे भेजेगा या नहीं। क्यों नहीं भेजेंगे माँ जी, उनकी माँ और बीबी है गाँव में, हमारा ख्याल रखना उनका धर्म है। हाँ, धर्म तो है, लेकिन एक बार उसे देख लूं, बहुत मन कर रहा है अपने बेटे को देखने का। माँ जी, आप उनको बाद में देख लेना, अब आप मुझे पहले ये बताओ कि क्या बनाऊं इस बारिश में, क्या खाने का मन है आपका? अभी तो गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बना दे, बस बारिश का मजा लेना है। सीमा अपनी सास के लिए पकोड़े और चाय बना कर लाती है और दोनों बड़े मजे से खा रही होती हैं कि तभी उनके घर इतनी बारिश में दूध वाले चाचा आते हैं। वो भीगते हुए आते हैं और कहने लगते हैं, अरे बहुरिया, दूध ले लो जल्दी से। अरे हमको घर भी वापस जाना है, सुना है बाढ़ आने वाली है। क्या चाचा कुछ भी बोल रहे हो? बारिश हो रही है बस, कोई बाढ़ वगैरह नहीं आएगी। तुम कुछ भी नहीं जानती हो का बहुरिया? अरे बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। अरे खबर में आई है कि बहुत भयंकर बारिश आएगी, और भयंकर बारिश आएगी तो बाढ़ भी आएगी, समझे? कुछ नहीं होगा चाचा, आप इतना घबराओ मत और ना हमको ऐसी बातें बोलकर डराओ। अब दूध दे दो।
अरे बहुरिया ले लो आज कुछ ज्यादा ही दूध, क्योंकि कल से ना हम नहीं आएंगे। वो का है ना, हम अपने घर पे अपने परिवार वालों का ध्यान रखेंगे। दूध वाले चाचा जैसे ही दूध देकर जा रहे थे, दोनों सास बहू बातें करने लगती हैं। शाम से रात और अब रात से सुबह हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। आज 5वां दिन था और बारिश लगातार हो रही थी। तभी सीमा अपनी सास को कहती है, माँ जी, ये बारिश कब तक रुकेगी? मुझे इस बारिश में बने कीचड़ जरा भी पसंद नहीं आ रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तेरे अजीब लगने पर बारिश या कीचड़ होना बंद नहीं हो जाएगा। जाकर खाना बना ले अब। उस दिन विमला ने बताया ना होता ना तो हम भूखे ही मर जाते। माँ जी, भूखे तो आज से मरेंगे हम, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं बचा है। अब खाने को क्या बनाऊं मैं? बहू, हाथ में एक पैसा भी नहीं है जिससे कुछ सामान खरीद कर लाऊं। अब सब भगवान के भरोसे है। रुक, मैं विमला के घर होकर आती हूँ। उसके पास कुछ होगा तो लेकर आऊंगी। माँ जी, मुझे नहीं लगता कि विमला चाची हमें कुछ देंगी। मुझे तो बस उनकी बातें ही लगती हैं। जब कुछ करने का समय आता है तब वो पलट जाती हैं। कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया कर। जब भी मुंह खोलती है गटर ही उगलती है। पता नहीं कैसे होगा तेरा भला। माँ जी, मैं सबके साथ सही से रहती हूँ, बस मुझे विमला चाची पसंद नहीं है। कमला अपनी बहू से बहस नहीं करती और विमला के घर चली जाती है। विमला के घर के दरवाजे में खड़ी होकर वो विमला से कहती है, विमला बहन, मुझे तुमसे कुछ काम था। इतनी बारिश में अब क्या जरूरी बात थी जो भीगते हुए आई हो? बताओ, क्या बोलना है? मैं अंदर आ जाऊं? नहीं, पागल हो क्या? भीगी हुई आई हो, मेरा पूरा घर गंदा हो जाएगा। बाहर से ही बोलो। कुछ नहीं, बस जो मैं कहने आई थी उसका जवाब मुझे मिल गया। मेरी बहू सही कहती है। क्या आपकी बहू सही बोलती है? गलतफहमी हो गई है आपको, इसीलिए कुछ भी बोले जा रही हो। दिमाग तो सही है ना? रहने दो, ज्यादा नहीं बोलना मुझे, वरना तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी घर वालों के सामने। कमला इतना बोलकर विमला के घर के दरवाजे से ही अपने घर लौट जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अब दोनों सास बहू ने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था और ना ही बरसात रुकने का नाम ले रही थी। दोनों की हालत बद से बदतर हो गई थी। तभी सीमा अपनी सास से धीमी सी आवाज में कहती है, माँ जी, आप जिंदा हैं या आपका पत्ता कट चुका है बिना खाए पिए? तू तो चाहती ही है मेरा पत्ता कट हो जाए और तू इस घर पर राज कर सके। नहीं माँ जी, अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे कौन ताना मारेगा और मैं किसे ताने मारूंगी? देख लिया माँ जी, आपने बिमला आंटी ने कोई मदद नहीं की हमारी। चुप कर जा, ऐसे आखिरी वक्त में भी तुझे मुझे ताना मारना है? वाह। दोनों सास बहू भूखे हाल में बातें कर रहे थे। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। दोनों उठकर देखते हैं तो कमला का बेटा नवीन आया था और अपने साथ खाने के लिए ढेरों सामान लेकर आया था। तीनों आराम से खाते हैं और चैन की सांस लेते हुए सीमा कहती है, हे भगवान, आज आपने बचा लिया, वरना मैंने तो सोच ही लिया था पहले सासू माँ फिर हम दोनों साथ में घूमने चलेंगे ऊपर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।